देश एक चुनाव आजकल भारत में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे आप न्यूज चैनल पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें या दो चार लोग आपस में बात कर रहे हैं, हर के जुबान पर बस एक ही बात चल रहा है, एक देश एक चुनाव। आखिर में ये है क्या? अगर ये देश में लागू होता है तो इसके क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे? क्या आज से पहले कभी देश में एक देश एक चुनाव ऐसा हुआ था? कब हुआ था? जानेंगे पूरा डिटेल्स इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त शोएब और आप देख रहे हैं इंडिया व्यू। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब है कि देश में जो भी चुनाव होने वाले हैं सबको एक साथ करा लिया जाए। आजादी के बाद से लोकसभा और राज्यसभा सभी इलेक्शन एक साथ होता था, लेकिन आगे चल के सरकार जो है टाइम से पहले गिर जाने के कारण ये जो परंपरा है टूट गया। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा में एक विशेष सत्र बुलाया है और सरकार जो है इस बिल को पेश कर सकती है। इसको जैसे ही सरकार ने इस बिल को पेश करने का नाम लिया है तब से विपक्ष काफी भड़का हुआ है और बहुत सारे जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सारे जो विपक्ष है वो एकजुट हो गए हैं। अब सबको लग रहा है कि ये बिल जो है लोकसभा में जरूर आएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि इससे देश को बहुत फायदा होगा और ये बिल जो है 18 से 22 सितंबर के बीच में लोकसभा में पेश हो सकता है। ये जो बिल आ रहा है ये राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ बिल है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन एक साथ होगा, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बड़ी पार्टियों को होगा और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छोटी पार्टियों को होगा, ऐसा उनका तर्क है। लेकिन हम सबको लगता है कि अगर राजनीतिक पार्टियों को अगर इससे फायदा नहीं होगा तो वो बिल को पास नहीं होने देंगे, सब एकजुट होकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है सीधा देश के आम लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए विपक्ष काफी एकजुट दिख रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि इस बिल का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसका विरोध किया जाए और इसे रोका जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जो बहुत सारे राज्यों में अपना सरकार बनाती हैं या समर्थन देती हैं, एक मजबूत स्थिति में है। अगर इस तरह का बिल पास हो जाता है तो उनके लिए काफी नुकसान होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ये बिल लागू होता है तो इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर ये लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन जो है एक साथ होगा तो इससे बहुत सारे रुपए हैं जो इलेक्शन कराने में खर्चे होते हैं वो सारा पैसा बच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बिल का समर्थन कर चुके हैं और इसकी वकालत करते हुए वो कह चुके हैं कि अगर एक साथ होता है ये इलेक्शन तो करोड़ों रुपए है जो देश के लिए बच जाएंगे। 1900 अगर हम बात करें 51-52 के लोकसभा चुनाव में तो 11 करोड़ रुपए खर्च होते थे और 2019 में अगर लोकसभा की हम बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए लोकसभा इलेक्शन में ही खर्चा हुआ है। पीएम मोदी कह चुके हैं कि संशोधन अगर इस बिल को किया जाता है तो इतने रुपए हैं जो बच जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा ये तर्क दिया जा रहा है कि बार बार चुनाव का जो है झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे ये भी बहुत बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते। इन चुनाव आयोजन के चलते बहुत सारे स्टेट हैं जो बहुत सारे मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये चुनाव एक बार में ही करा दिया जाता है तो इन सब से छुटकारा मिल जाएगा और जब भी इलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। वहां पे टीचर्स को है ड्यूटी पे लगा दिया जाता है और इन सब चीजों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। और ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि इससे विकास का जो रफ्तार है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है तो आचार संहिता लागू करना पड़ता है और इसके चलते जो भी विकास का काम होता है वो वहीं पे रुक जाता है और योजनाओं को लागू करने में काफी दिक्कत होता है। और भी एक रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो काले धन पर लगाम लग जाएगा। एक देश एक चुनाव के पक्ष में यह भी तर्क है कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल का आरोप लगता है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से यह समस्या कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। अभी तक तो हम सिर्फ फायदों की बात करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। केंद्र सरकार भले ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में हो, लेकिन विरोध में कई मजबूत तर्क गढ़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर ये बिल लागू होता है तो केंद्र में बैठी पार्टी को एक तरफा लाभ हो सकता है। अगर देश
में सत्ता में बैठी किसी पार्टी का मतलब पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी का है, तो उस पार्टी का शासन जो है पूरे देश में हो सकता है, जो कि काफी खतरनाक होगा। ये विपक्ष ने तर्क लगाया और विपक्ष ने ये आरोप लगाया। इसके खिलाफ यह भी तर्क बताया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद और भी बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है और छोटे दलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। चुनावी नतीजे में काफी देरी हो सकती है। एक देश एक चुनाव बिल के तहत पूरे देश में अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो इसकी पूरी संभावना है कि चुनावी जो नतीजे हैं उसमें काफी देरी हो सकती है। और यकीनन जो ये चुनाव में नतीजों की जो देरी होगी, इससे राजनीतिक अस्थिरता है वो बढ़ेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस बिल को लागू कराने में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो इस बिल को लागू कराना काफी आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अगर लोकसभा इलेक्शन या राज्यसभा इलेक्शन है, अगर उसका एक दिन भी कार्यकाल बढ़ाना होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा या राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। इसके अलावा जिन राज्यों के बीच में ही राज्य सरकार, जिन भी राज्यों के बीच कार्यकाल ही जो है वो भंग हो जाएगा, वहाँ कैसे संवैधानिक इंतजाम कैसे होगा। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति कैसे बनेगी। क्या कहते हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि संसद में के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हो सकता है। इस पर संविधान विशेषज्ञ दीपक वर्मा ने कहा है कि बिल लाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर ये विशेष सत्र में बिल लाया भी जाता है तो इसके वैचारिक बिंदु के तौर पे लाया जाएगा। और बात करते हैं कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो संविधान राजनीतिक विशेषज्ञ जो भी है उनका कहना है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव में ज्यादा महीने नहीं बचे हैं। अगर ऐसा होता है तो चुनाव के कुछ महीना पहले ही चुनाव में बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा। इसके लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया को समझना होगा, यह बिल लागू करने से पहले कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना होगा। इन दिनों में दोनों सदनों में इस बहुमत से इस विधेयक को प्रेरित होना बहुत जरूरी है। इसके बाद कम से कम 15 राज्यों और विधानसभाओं में भी इसे पास कराना होगा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ इस बिल को पास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी इंडिया में इंडिया गठबंधन एक साथ आके अगर इसका विरोध करता है तो ये बिल जो है औधे मुंह गिर जाएगा और ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और विधानसभाओं में 5 साल के लिए सरकार को चुना जाता है। 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले किसी सांसद को भंग करने के लिए बहुत सारी मंजूरियां लेनी होती है। केंद्र सरकार आर्टिकल 356 के तहत ही हस्तक्षेप कर सकती है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। जैसे बात करते हैं कर्नाटका के, वहां पे अभी 6 महीना भी नहीं हुए हैं कांग्रेस को जीते हुए। तो ये काफी मुश्किल होगा उन सबको मना के और इस तरह का बिल पास कराना। टाइम पूरा होने के पहले कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपना जो सरकार को है वो खत्म करे और इस बिल का समर्थन करे। तो ये काफी एक मुश्किल डिसीजन है। लेकिन अभी तक मोदी सरकार जितनी भी बिल लेके आई है लगभग उन्होंने उस सब पे को पास करवा ही लिया है। तो देखना होगा कि ये बिल उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण बनता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।